नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा और आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जो क्लास 7 है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों, हम अब तक क्लास 7 के अंदर 1.1 और 1.2 पूरी कर चुके हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं 1.3 की। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और बुक साथ लेकर बैठनी है। थोड़ा सा आज अंधेरा सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सके धुंधला दिखाई दे। फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा दिखाई दे। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, सही होता है तो। चलिए, तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। 1.3 है और ऐसा लिखा हुआ है के अंदर कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 हमको क्या है? निम्नलिखित मैं लिखता हूँ प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3, ठीक है, 1.3। अब यहाँ मैंने कहा निम्न गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफलों को बहुत सिंपल है, तो ज्ञात कीजिए। खाली आप समझने का प्रयास करें, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। पहला सवाल क्या है इसके अंदर? फटाफट से सवाल बता देते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। 3 गुना -1। फिर दूसरा है 1 -1 गुना 225। तीसरा है ध्यान से देखना -21 गुना -30। ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, 4 का मतलब b है। -316 गुना -1। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, जो सवाल नंबर 5 है जो थोड़ा बड़ा है। -15 × 0 × -18। और जो छठा सवाल है मतलब f है, जो वो दिया हुआ है -12 गुना 10। ठीक है विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं फटाफट से, इनका सॉल्यूशन करते हैं। पहला है 3 गुना -3। तो जाहिर सी बात है, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। 3 × 3 तो जवाब का आएगा माइनस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ भी माइनस है, या 225 को 1 से गुणा करेंगे तो -225 का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ देखो दोनों संख्या माइनस की है। ध्यान से सुनना, जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो निशान जवाब आएगा और प्लस में आएगा। गुणा करो, 21 गुना 30 कर दो, 21 से कम 21 गुना 32 63 आ गया। काय का आएगा? प्लस का आएगा। ये दोनों संख्या क्या है? माइनस की है। आगे बात करते हैं, यहाँ भी दोनों संख्या क्या है? माइनस की है, तो 316 एक कम 316 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक जवाब है। इसके बाद फिर बात करते हैं, देखो माइनस के बदला 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। इधर भी क्या आएगा? गुणा करोगे तो 0 आएगा। आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या जवाब आता है? 0 ही जवाब आता है। और 0 क्या होता है? माइनस का होता है ना, प्लस का होता है। इसको देखो ध्यान से, पहले गुणा करवाओ 12 गुना, माइनस में गुणा होंगे, जवाब क्या में आएगा? प्लस में आएगा। तो 11 गुना 22, हासिल का 2 बच गया, हासिल का 2 बच गया। फिर 11 × 11 पर 2 कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितना आ गया? 132। इसको गुणा किससे करेंगे? अभी 10 बाकी है, इससे गुणा किया तो कितना आ गया? 1320 आ गया। कितना आ गया? 1320 आ गया। इसका आंसर क्या है? 1320। फटाफट से आप इसको उतारो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको अगला सवाल करवा सकूं। समझ में आ गई ये बात आपको? सभी को आ रही है ना? चलिए उतारो फटाफट से। आज थोड़ा अंधेरा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए, हो गया? बहुत बढ़िया। इस पहले सवाल में बहुत सारे सवाल थे, हम 6 सवाल कर चुके हैं, मतलब ऐसा कर चुके हैं। इससे लेकर आगे बढ़ते हैं। इस संख्या f के बाद में g है। g वाला जो है तो ध्यान से देखना कि 9 गुना -3 है, -3
का 3 है और गुना माइनस का 6 है। इसी प्रकार के बाद में h है, h क्या कहता है -18 गुना -11 गुना और गुना -5 है यहाँ पर और यहाँ पर -4 है, -5 गुना -4 है। इसके बाद दो सवाल और बचे हैं इसमें। आई वाला है, पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आई वाला है -1 गुना -2 गुना -3 गुना 4, ये दिया हुआ है। अगला वाला जो जे वाला दिया हुआ है, जे वाला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। सिंपल है, फटाफट से हल करते हैं इनके। ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। देखिए ये गुणा दोनों को ऐसे काटना है, ठीक है, गुणा लगा दोनों संख्या माइनस की। जब दो संख्या माइनस की गुणा होती है तो जवाब क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। 6 दिया 18 हो गया, 18 प्लस का आ गया। अब इसको 2 से गुणा करना, 18 नाम के 162 आते हैं, 18 नाम क्या होते हैं 162 होते हैं। क्लियर, इसको हल करते हैं। दोनों संख्या माइनस की 18 में 90 का आ गया, प्लस का आ गया, 9 का आ गया, प्लस का आ गया। अब 90 गुणा करेंगे -4 से तो 9 2 36, तो कितना आ गया -360। अब माइनस का 360 क्यों आया, ध्यान से सुनना कि माइनस का 360 क्यों आया। माइनस का 360 इसलिए आया क्योंकि यहाँ एक संख्या प्लस की हो गई, एक संख्या माइनस की हो गई, इसलिए क्या आया -360 आ गया। ऐसे भी ध्यान रखना, सम संख्याओं का जो जवाब होगा वो प्लस में आता है और विषम संख्याओं का जवाब वो माइनस में आता है, ठीक है। तो एक क्या है विषम, माइनस में आएगा। 2 क्या है सम, तो क्या प्लस में आएगा। 3 क्या है विषम, 3 संख्या होते हैं क्या होगा माइनस में आएगा। 3 संख्या है ना 1 2 3, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ 2 संख्या प्लस में है, यहाँ 3 संख्या माइनस में, तो जवाब क्या आएगा माइनस में आएगा। देखो जरा 2 1 2 संख्या माइनस की है, 2 दिया प्लस का 2 आ गया, ठीक है। इसको गुणा करके इसको गुणा कर लो, 4 दिया 12, 4 दिया 12 का आ गया माइनस का आ गया। देखो ध्यान से देखना, इसको इससे गुणा किया 2 1 2 प्लस का आ गया और इसको प्लस के 4 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 12 आ गया। और 12 गुना कितना हो गया, सेकंड टाइम का माइनस का। क्यों आया माइनस का, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, सिर्फ गुणा में ऐसा होता है, सिर्फ गुणा में ऐसा होता है। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ देखो 4 संख्या टाइप की माइनस की, क्या क्या होता है सम या विषम, सम होता है। तो 6 दिया 18 प्लस का आ गया गुणा 2 1 2 प्लस का आ गया, 18 गुना क्या होता है 36 होता है, 36 से क्या आ गया प्लस आ गया। ध्यान रखना जहाँ सम संख्या आती है वहाँ प्लस का आंसर आएगा, जहाँ विषम संख्या आती है वहाँ माइनस का आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको उतार लें एक बार ताकि आगे की बात मैं आपको बता सकूं। स्क्रीनशॉट को फटाफट से हो गया, फटाफट ले लिया करो। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा हो चुका है पूरा, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि निम्न को सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न को सत्यापित कीजिए कि बराबर है या नहीं है, सत्यापित कीजिए। अभी कर देते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, 18 गुणा 7 ब्रैकेट में है 7 प्लस -3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो बराबर 18 गुना 7 ब्रैकेट बंद प्लस फिर 18 है, 18 गुना -3। इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ। फिर सवाल कह रहा है कि इनको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब ये है इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं मान बराबर है या नहीं, इनको हल करते हैं कि इनका मान क्या आता है। तो 18 ऐसे है कि पहले ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे तो क्या करेंगे
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। गुना का निशान है, 18 को बेहतर। अगर इधर भी बेहतर आ गया तो बराबर है, नहीं आया तो नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। अब पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, 18 साथे कितने होते हैं, देखो 8 7 56, 5 से लिखिए 5, 7 1 7, 7 और 5 12, 126 होते हैं। इसको प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दिया 14, आई क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, ये गुणा में ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के 54 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 54 आएंगे। अब ध्यान रखना कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 126 में से आप 54 घटा दो, क्या बचता है, घटाओ। 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, यहाँ बच गया 12 में से 5 गया तो 7, इधर भी 12 आ गया और 72 आ गया, इधर भी 72 आ गया। तो ये क्या हो गया, 21 सिद्धम हो गया। क्या हो गया, 21 सिद्धम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिद्ध हो गया कि दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। दूसरा भी यही कर देता हूँ, नीचे जगह है आपको दिखाई देगा। दूसरा इसका जो पहला है और ये दूसरा है, तो फटाफट से सवाल उतार देता हूँ। दूसरा वाला हो जाना चाहिए। देखो -21 दिया हुआ गुणा -4 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और -6 दिया हुआ है। देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ से बड़े ब्रैकेट भी बंद हो रहा है और यहाँ ये बंद हो गया, फिर यहाँ बराबर का निशान आ गया, फिर यहाँ लिखा हुआ है बराबर ब्रैकेट -21 लिखा हुआ है, फिर गुणा -4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मोशन में बंद है, फिर उसके बाद में प्लस लिखा हुआ है और -21 ब्रैकेट में बंद गुणा लिखा हुआ है। और कह रहा है इसको भी क्या करना है, सत्यापित करना है कि दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आएगा, सत्यापित नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलो इसको पहले बात छोड़ दो, ये गुणा वाली विधि है बाद में। आप ध्यान रखना हम कैसे हल करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास, BOD सबसे पहले ब्रैकेट में होता है, फिर डिवाइड में भाग होता है, फिर एन गुणा होता है, फिर ऐड होता है और फिर क्या होता है, सबट्रैक्ट मतलब माइनस होता है। तो यहाँ गुणा है लेकिन पहले ब्रैकेट को तो है, ब्रैकेट को करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ छोड़ दो इसको, पहले इसको हल कर दो। ये माइनस का क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ दो, बराबर इसको भी सोल्यूशन कर लो। दोनों संख्या माइनस के गुणा करा दो दोनों से, ठीक है। 21 चौक कितने होते हैं, 4 1 4 होता है और 4 2 8 होता है। प्लस का 84 आ गया, प्लस का क्यों आया, दोनों संख्या माइनस की है, प्लस है प्लस लगा, फिर दोनों संख्या माइनस की गुणा करा दो। तो 21 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 21 के 126 होते हैं। क्लियर, इन दोनों को याद रखो। पहले इसका सॉल्यूशन कर लो, -12 गुणा प्लस, याद रखना माइनस माइनस प्लस होता है, निशान तो माइनस का ही आएगा, निशान तो माइनस का ही आएगा। 6 चौक 24 आ गया, कितना आ गया, 6 चौक 24 आ गया, ठीक है। 6 चौक कितना आ गया ना, गुणा नहीं होगा ना, 10 होएगा ना। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया माइनस का। इसको सॉल्यूशन करो, यहाँ ध्यान से देखो, हाँ इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 हो गए, 12 और 8 20 हो गए, 1 बच गया 21 हो गया 210। इसको आप गुणा कराओगे, इसको आप गुणा कराओगे तो आपकी दोनों संख्या माइनस की है, गुणा कराओगे तो प्लस का क्या आएगा, 210 आएगा। 210 एक मिनट सॉरी, यहाँ 21 है, 12 नहीं है, 12 नहीं है, क्या है 21 है, यहाँ पर क्या है 21 है। 21 गुणा 10 करोगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। क्या लिखना है, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसको उतार लो ताकि मैं आपको अगली बात बताऊं। फटाफट जल्दी से लेके आओ स्क्रीनशॉट को, यार हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 3 क्या कहता है, इसकी जरा बात कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या कहते हैं, किसी भी गुणांक a के लिए -1 गुणा
समान है तो दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है वह गुणांक ज्ञात कीजिए जिसका माइनस एक के साथ गुणन है और माइनस ए बी और सी दिया हुआ है। तो पहला सवाल करते हैं तीसरे का जो पहला सवाल है वो करते हैं। तीसरे का पहला क्या लिखा हुआ है देखिए, किसी भी गुणांक के लिए ए के लिए माइनस ए गुना ए किसके समान है, तो हम लिखेंगे कि उस किसी भी गुणांक के लिए प्रश्न किताब में लिखना है, किसी भी गुणांक के लिए माइनस ए गुणा ए बराबर क्या आएगा, माइनस ए आएगा, क्या आएगा माइनस ए आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात। गुणा करवाएंगे ए गुणा ए, माइनस का एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है। आगे बात करते हैं दूसरा, ये गुणा या इसका माइनस ए के साथ गुणनफल है, हम लिखेंगे किसी भी संख्या और दूसरा है इसका क्वेश्चन लिखना किसी भी संख्या और माइनस एक का गुणा योज्य प्रतिलोम। क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम होता है उल्टा, माइनस की संख्या प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में, योज्य प्रतिलोम होता है उल्टा होता है। जैसे पहले 3/4 है माइनस, उल्टा कर देंगे 4/3 हो जाएगा माइनस। क्लियर यहाँ तक की बात, ठीक है, इसका मतलब होता है उल्टा। अब जो सवाल है वो ध्यान से देखो, 3 सवाल दिए, पहला है, दूसरे में जो पहला सवाल दिया है वो दिया है -22, ये दिया हुआ है -22, ठीक है। और जो दूसरा जो दिया हुआ है बी वाला, इसका दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो हम जो बात कर रहे थे कि -22 का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना होगा, 22 होगा, और 37 का योज्य प्रतिलोम वो कितना होगा, 37 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 37 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा माइनस का 37, इसका जवाब हो गया। फिर बात करें 0 का योज्य प्रतिलोम, ध्यान रखना 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है, 0 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, बराबर 0 होता है। तो ये आपका तीसरा सवाल पूरा हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 4 कर देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इसमें सवाल भी काफी है। सवाल है मेरे हिसाब से इसके अंदर कितने सवाल हैं, 9 सवाल है, 4 सवाल आज करते हैं, पहले सवाल अब कल करेंगे। चलिए विद्यार्थी, सवाल नंबर 4 है, देखना ध्यान से। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा पैटर्न बनाइए। पैटर्न दिया हुआ है -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित करें। तो ध्यान से देखना, 1 लिखा हुआ है, 1 को निरूपित करें। तो ध्यान से देखना, हम जो पैटर्न बनाएंगे वो सिंपल है, कैसे बनाएंगे, -1, मतलब हमें ध्यान रखना है इसका जवाब क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो माइनस गुणा 1 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, माइनस का 5 आ जाएगा। फिर -1 गुणा क्या करूँगा, 4 करूँगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार पैटर्न में चलते हैं हम, जैसे -1 गुणा 3 करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। फिर -1 गुणा 2 करेंगे वो माइनस का 2 आ गया। फिर -1 गुणा
माइनस का एक गुना एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ गया। हमें क्या लेकर आना है, प्लस का एक लेकर आना है। क्या लेकर आना है, प्लस का एक लेकर आना है। तो क्या करेंगे, माइनस एक गुना जीरो करेंगे तो मान क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस एक गुना माइनस एक करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे, माइनस के करवाएंगे तो जवाब क्या आ गया, माइनस का एक, तो प्लस का एक आ गया। और हमें यही प्रूव करना था कि प्लस का एक आ जाएगा, और प्लस का एक हमारा आ गया है। ठीक है, क्लियर विद्यार्थियों, ऐसा समझ आ रहा था कि प्लस का एक आ जाना चाहिए। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट मुलाकात अगले वीडियो में होगी। ठीक है पहले विद्यार्थियों, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो फटाफट से। चलिए।